बीजेपी के जिस नियम की वजह से मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री पद छोड़ना पड़ा, उसी नो रिपीट नियम के कारण गुजरात के कई सांसदों और मंत्रियों का पत्ता 2024 में कटने वाला है। बीजेपी गुजरात की सभी 26 सीटों पर 2014 से काबिज है। 2024 लोकसभा चुनाव में वही करिश्मा दोहराने की तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और इसके लिए कई सांसदों का टिकट कटने की संभावना है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और पुरुषोत्तम रूपाला लोकसभा चुनाव में उतर सकते हैं। पार्टी इन दोनों नेताओं को 2 और 3 बार राज्यसभा भेज चुकी है। पार्टी अब इन नेताओं को राज्यसभा में फिर से रिपीट करने के मूड में नहीं है और इसी के चलते इन दोनों नेताओं ने राज्य में अपने लिए मजबूत सीटें चिन्हित की हैं। अगर वाकई में पार्टी ने इन दोनों नेताओं के लिए नो रिपीट का फॉर्मूला लागू किया तो इन्हें लोकसभा चुनाव लड़कर दिल्ली पहुंचना होगा और ऐसे में कुछ और मौजूदा सांसदों की सीटों में न सिर्फ फेरबदल होगा बल्कि कुछ का पत्ता भी कट सकता है या फिर इन्हें कहीं और एडजस्ट किया जा सकता है। गुजरात से राज्यसभा के सांसद केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम का राज्यसभा कार्यकाल अप्रैल 2024 में ही समाप्त हो रहा है। ऐसे में पार्टी इन दोनों नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी के संकेत दे चुकी है। सूत्रों का कहना है कि इन दोनों नेताओं ने अपने लिए लोकसभा की मजबूत सीटों की पहचान कर ली है। मनसुख मंडाविया भावनगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने सूरत और पोरबंदर लोकसभा सीट को भी विकल्प के तौर पर रखा है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला राज्य की 2 लोकसभा सीटों का विकल्प तैयार कर चुके हैं। इसमें अमरेली और राजकोट लोकसभा सीट शामिल है। भावनगर से अभी भारती श्याल सांसद हैं। वे पिछले 2 टर्म से लोकसभा के सदस्य हैं और अगर इस सीट से मनसुख मंडाविया लड़े तो भारती श्याल का पत्ता कटेगा। अगर मंडाविया सूरत से लड़ते हैं तो ऐसे में मौजूदा रेल राज्य मंत्री दर्शना जरदोश का टिकट कटेगा। जरदोश 2009 से लगातार सांसद हैं। वे 3 बार जीत चुकी हैं। सूरत बीजेपी का बेहद मजबूत गढ़ है। पार्टी इस सीट पर 1989 से लगातार जीतती आ रही है। पोरबंदर की सीट से रमेश भाई धदुक अभी लोकसभा के सदस्य हैं, तो वहीं रूपाला अगर लोकसभा चुनाव में उतरे हैं तो अमरेली से नारायण भाई कछाड़िया का टिकट कटेगा। वे 3 बार से यहां से बीजेपी की टिकट पर सांसद बने हुए हैं। राजकोट की सीट भी रूपाला के विकल्प के तौर पर रखी गई है। अभी यहां से मोहन भाई कुंडारिया सांसद हैं। वे 2 बार से यहां से चुने जा रहे हैं। कुंडारिया भी बड़े पाटीदार नेता हैं। मनसुख मंडाविया अभी तक सिर्फ 1 बार विधायक का चुनाव जीते हैं। वे 2002 में पालीताना सीट से जीते थे। तो वहीं पुरुषोत्तम रूपाला अमरेली से 3 बार विधायक चुने गए हैं। पार्टी की रणनीति है कि राज्यसभा सांसद के तौर पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल तमाम चेहरों को चुनावी मैदान में उतारा जाए। दिग्गज मंत्री जीत कर आएं, फिर मंत्री पद की दावेदारी पेश करें। इसी के तहत मोदी सरकार के तमाम मंत्री अपने लिए सुरक्षित सीट खोज रहे हैं। इसमें मनसुख मंडाविया और पुरुषोत्तम रूपाला शामिल हैं। इसके अलावा पार्टी का एक अघोषित नियम भी है कि पार्टी अपने किसी नेता को लगातार 3री या 4थी बार राज्यसभा भेजने से परहेज करती है। कई नेताओं के मामले में 1-2 बार पहले पार्टी ने इस अघोषित नियम में छूट भी दी है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी प्रकरण के बाद से राज्यसभा से आने वाले दिग्गज मंत्रियों ने लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाना शुरू कर दिया है। इसमें खास तौर से वो मंत्री शामिल हैं जिन्हें पार्टी पहले 2 या 2 से ज्यादा बार राज्यसभा भेज चुकी है। मंत्री होने के बावजूद पार्टी ने नकवी को फिर से राज्यसभा नहीं भेजा और किसी भी सदन का सदस्य नहीं होने के कारण उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था।